वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरातरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो नमः धर्मानुयायी महानुभावों, आइए अविरल धारा प्रवाह के इस क्रम में श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय का आज श्रवण करते हैं। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन करना, ये इस अध्याय में बताया गया है। शौनक जी ने पूछा, शौनक उवाच निर्गते नारदे सूते भगवान् बादरायण श्रुतवांस्तद विप्रेतं ततः किमकरोद् विभु। सूत जी, सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया? सूत जी ने कहा, सूत उवाच ब्रह्मनद्यां सरस्वत्यां आश्रमे पश्चिमे तटे शम्याप्रास इति प्रोक्ते ऋषीणां सत्रवर्धनः। ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर शम्याप्रास नाम का एक आश्रम है। वहाँ ऋषियों के यज्ञ चलते ही रहते हैं। तस्मिन् स्व आश्रमे व्यासो बदरी खंडमंडित आसीनोपस्पृश्य प्रणिदध्यो मनस्वयं। वहीं व्यास जी का अपना आश्रम है। उसके चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। भक्ति योगेन मनसि सम्यक प्रणहिते मले अपश्यत पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाली माया को देखा। यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं परोपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। अनर्थोपशमं साक्षात् भक्ति योग मधोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सात्वत संहिताम्। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान का भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंसों की संहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परम पुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोक मोह भयापहा। इस श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो जाती है, जिससे जीव के शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं। स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजं शुकमध्यापयामास निवृत्ति निरतं मुनिः। उन्होंने इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसे अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनक जी ने पूछा, शौनक उवाच
सवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनि कस्य वा बृहति मेता महात्मा राम समभ्यसत्। श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्ति परायण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? सूत जी बोले, सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम इत्थं भूतगणो हरि। जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। हरिर गुणाक्षिप्तमतिर भगवान बादरायणी अध्यगान महदाख्यानम नित्यम विष्णु जनप्रिय। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र हैं। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। परीक्षितोऽथ राजर्षिर् जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणाम वक्षे कृष्ण कथोदयम। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की कथा कहता हूँ, क्योंकि इन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेकों कथाओं का उदय होता है। यदा मृधे कौरव सिंजयानाम वीरेश्वतो वीरगतिम गतेषु ब्रिकोदरा विद्धगदाभिमर्श भग्नोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट चुकी थी, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। भर्तुः प्रियं द्रोणीरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां शिरांसि उपाहरद्वि प्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर भेंट किए, यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानां तदा रुदध्वाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना है किरीटमाली। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, तदा सुतस्ते प्रमृजामि भद्रे यद ब्रह्म बंधो शिर आततायिने गांडीव मुक्तेर विशिखैरुपाहरे त्वां क्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आतताई यानी आतताई के रूप में जाने जाने वाले जो व्यक्ति होते हैं, वो कौन कौन है? किन्हें आतताई कहा जाता है? आग लगाने वाला,
जहर देने वाला, बुरी नीयत से हाथ में शस्त्र ग्रहण करने वाला, धन लूटने वाला, खेत और स्त्री को छीनने वाला, यह 6 प्रकार के आतताई माने जाते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले व्यक्ति को आतताई के नाम से जाना जाता है। तो अर्जुन ने कहा कि जब उस आतताई ब्राह्मणाधम का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। इति प्रियां बल्गु विचित्र जल्पै सैसान्त्वयित्वा च्युतमित्र सूते अन्वाद्रवदन् सित उग्र धन्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन। अर्जुन ने इन मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए तथा गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़े। तमापतंतम सविलक्ष्य दूरात् कुमार होद्विग्न मनारथेन पराद्रवत् प्राण परीप्सुरुर्व्याम यावद्गमं रुद्र भयाद्यतारक है। बच्चों की हत्या से अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहां तक भाग सकता था, रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। यदा शरणमात्मानम् ऐक्षेत् श्रान्तवाजिनम् अस्त्रं ब्रह्मशिरो मेने आत्मप्राणं द्विजात्मजः। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूं, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। अथोपस्पृश्य सलिलम संददे तत्समाहित अजाननुपसंहारम प्राणकृच्छ उपस्थिते। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्र को लौटाने की विधि मालूम नहीं थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। ततः प्रादुष्कृतं तेज प्रचंडं सर्वतो दिशं प्राणापदमभिप्रेक्ष्य विष्णुं जिष्णुरुवाच है। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर ही आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गोसि संसृते। श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को अभय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं। उन जीवों को उससे उबारने वाले एकमात्र तुम ही हो। त्वमाद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते पर मायाम्बुदस्य चिच्छक्या केवल्ये स्थित आत्मनि। तुम प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर हो। अपनी चित्त शक्ति, अपनी स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। स एव जीवलोकस्य माया मोहित चेतस विधत्से स्वेन वीर्येण श्रेयो धर्मादिलक्षणम्। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो।
तथायं चावस्तारस्ते भुवो भारजिहर्षया स्वानां चानन्य भावानां अनुध्यानाय चासक्रीत। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्तजनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। किमिदं स्वित्कुतो वेति देव देवन वेद्महे सर्वतो मुखमायाति तेज परमदारुणम्। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। ये क्या है, कहाँ से क्यों आ रहा है, इसका मुझे बिल्कुल पता नहीं है। तब भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य ब्राह्ममस्त्रं प्रदर्शितं नैवासौ वेद संहारं प्राणबाध उपस्थिते। अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर दिया है, लेकिन वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। न ह्यस्यान्यतमं किंचित अस्त्रं प्रत्यवकर्षणं जयस्त्र तेज उन्नतम अस्त्रज्ञो यस्त्र तेजसा। किसी भी दूसरे अस्त्र में इसका दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को भलीभांति जानते ही हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी बोले, सूत उवाच श्रुत्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुन परवीरः स्पृष्ट्वा वस्तं परिक्रम्य ब्राह्मं ब्राह्माय संदधे। अर्जुन विपक्षी वीरों को मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र का ही संधान किया। संहत्यान्योन्यमुभूयो तेजसी सरसंवृते आवृत्य रोदसी खं च बभ्रिधातेर्कवह्निव। बाणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे। दृष्ट्वास्त्र तेजस्तु तयोन स्त्रीन लोकान प्रदहन्यमत दह्यमाना प्रजा सर्वा सांवर्तकमंसत। तीनों लोगों को जलाने वाली उन दोनों अस्त्रों की बड़ी हुई लपटों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि यह प्रलय काल की सांवर्तक अग्नि है। प्रजो प्लवमालक्ष्य लोकव्यतिकरं च तं मतं च वासुदेवस्य संजहारार्जुनोद्वयम्। उस आग से प्रजा का और लोकों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। ततः आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबंधामर्षताम्राक्ष पशुं रसनया यथा। अर्जुन की आंखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया। शिबिराय निनीशंदम दाम्ना बद्ध्वा रिपुं बलात् प्राहार्जुनं प्रकुपितो भगवानंबुजे क्षणः। अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा तब उनसे कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, मेनम पार्थार्हसि त्रातुम ब्रह्म बंधुमिमं जहि यो सावनागस सुप्ता नवधि निशिबालका। अर्जुन, इस ब्राह्मणाधम को छोड़ना ठीक नहीं है, इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोते हुए निरपराध बालकों की हत्या की है।
मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्त्रियं जडं प्रपन्नं विरथं भीतं नैरिपुं हन्ति धर्मवेत्ता पुरुष असावधान मत वाले पागल सोए हुए बालक स्त्री विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते। स्वप्राणान यः परप्राणे प्रपुष्णात्युघृण खले तद्वधस्तस्य ही श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः पुमान्। परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है, क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। प्रतिश्रुतं च भवता पांचाल्ये शृण्वतो मम आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिनी पुत्रः। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। तदसौ बध्यतां पाप आदतायात्मबन्धुहा भर्तुश्च विप्रियं वीर कृतवान् कुलपांसवन। इस पापी कुलांगार आदताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है, इसलिए अर्जुन इसे मार ही डालो। एवं परीक्षता धर्मं पार्थ कृष्णेन चोदिते नैच्छद्धन्तुं गुरुश्रुतं यद्यप्यात्महनं महान्। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं हुई। अथोपेत्य स्वशिबिरं गोविंद प्रिय सारथी न्यवेदयत्तं प्रियायै शौचन्त्या आत्मजान हताम्। इसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में आ पहुंचे। वहां अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। तथारितं पशुवत्पाशबद्ध मवाङ्मुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननानुचे। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भराया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। उवाच चासहन्त्यस्य बंधनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। गुरुपुत्र का इस प्रकार बांध कर लाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा, छोड़ दो, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं। सरहस्यो धनुर्वेद सविसर्गोपसंयम अस्त्रग्रामश्च भवता शिक्षितो यदनुग्रहात्। जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शस्त्रास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, स एष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते तस्यात्मनोर्धं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीर सुकृपी। वे आपके आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं।
उनकी अर्धांगिनी कृपि अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकती। वे अभी जीवित हैं। तद्धर्मज्ञ महाभाग भवद्भि गौरवं कुलम वृजिनम नार्हति प्राप्तुम पूज्यम बंध्यमभीक्षण से। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। जिस गुरुवंश को नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए उसी को व्यथा पहुंचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। मारोदीदस्य जननी गौतमी पति देवता यथा हम मृतवत्सार्ता रोदिम्य श्रुमुखी मुहु। जैसे अपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूं और मेरी आंखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी न रोए। ये कोपितम ब्रह्मकुलम राजन्नैरजितात्मभि तत्कुलम प्रदहन्त्याशु सानुबंधम शुचार्पितम। जो उत्सृंखल राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सपरिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी बोले, सूत उवाच धर्म्यं न्याय्यं सकरुणं निर्गलीकं समं महत् राजा धर्मसुतो राज्ञा प्रत्यनंदद्वचो द्विजा। शौनकादि ऋषियों, द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और समता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हितभरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। नकुलः सहदेवश्च युधानो धनंजय भगवान देवकी पुत्रो ये चान्येयाश्च योषितः। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्यकी, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहां पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। तत्राहामर्षितो भीमस्तस्य श्रियान् वध स्मृतः न भर्तुर्नात्मनश्चार्ते योहन सुप्तान् शिशून् वृथा। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्भुज आलोक्य वदनं सख्यु हृदमाह सन्निवय। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए से कहा। श्री भगवान बोले, श्री कृष्ण उवाच ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आततायि वधार्हणे मयैवो भयमात्मनातं परिपाह्यनुशासनम्। पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है, इसलिए मेरी दोनों आज्ञाओं का पालन करो। कुरु प्रतिश्रुतं सत्यं यत्तत् सांत्वयता प्रिया प्रियं च भीमसेनस्य पांचाल्या मह्यमेव च। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो, साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, सूत उवाच अर्जुन सहसाज्ञाय हरेर्हार्दमथासिना मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सहमूर्धजम्। अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत ताड़ गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। विमुच्य रसनाबद्धम बालहत्याहत प्रभम तेजसा मणिनाहीनम शिविरा निर्यापयत। बालकों की हत्या करने से वह श्रीहीन तो
पहले ही हो गया था, अब मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद उन्होंने रस्सी का बंधन खोलकर उसे शिविर से निकाल दिया। वपनम द्रविणादानम स्थानान् निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधूनां वधो नान्योस्ति देहिकै। मूंड देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही ब्राह्मणाधमों का वध है। उनके लिए इससे भिन्न शारीरिक वध का विधान नहीं है। पुत्र शोकातुरा सर्वे पांडवा सह कृष्णया स्वानामृतानां यत्कृत्यं चक्रुर्निर्हरणादिकं। पुत्रों की मृत्यु से द्रौपदी और पांडव सभी शोकातुर हो रहे थे। अब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की दाहादि अंत्येष्टि क्रिया की। इस प्रकार गुरुपुत्र अश्वत्थामा का मानमर्दन हुआ। ये कथाएं आपके जीवन को उन्नति एवं कल्याणकारी करे, इसी मंगल आशा के साथ जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।